हम ऐसा भी पढ़ सकत। हाँ भाई हमारी गलती। अरे यार तुम बैठा गए यार, आ जाओ, पाँव न प्राण लगे हैं। हम तो अपनी इज्जत बचा रहे, ऊंचे खानदान के हैं यार, हम कर्म भर वे हैं जो तुम कर रहे हैं। ये बस बस बस। हाँ बढ़िया, मतलब सुटाई पुटाई गुटाई, क्या अद्भुत खोज है साहब। अच्छे जो कुर्सियों पर बैठे हैं, बंदूक आ गई अब तो। ओज के वीर रस के कभी कविता ना सुना है। हाँ लंबरदार को प्रणाम करता हूँ। हाँ हमें बताया गया था कि ये लंबरदारों की भूमि है कायदे में रहना। हमने क्या हम काहे कायदे में रहें, हम का लंबरदार भर कायदे में रहें तो हम सुरक्षित निकल जाएंगे। भाई अगर लंबरदार का कायदा बिगड़ गया तो अपनी तो होलिया खराब। हमने कहा हम तो ठीक है, कायदे में आपको रहना। बहुत अच्छी कविता, और आप लोग वाकई प्रणम्य हैं। अगर आपके चरणों में प्रणाम करें तो कम है। ईश्वर के स्वरूप आप सब हैं, जो अपने घर में बैठे हैं और इतनी रात में इतना समय निकाल के। नितिन चौबे जी ने, हम चाहते नितिन भैया यहाँ आ जाओ 1 मिनट के लिए, यहाँ आ जाओ। अगर इस व्यक्ति ने वाकई मेहनत की हो, पूरी टीम शानदार बनाई हो और लाजवाब अब तक का सबसे अच्छा काव्य पाठ किया हो, तो हाथ उठा करके तालियां बजा करके अभिनंदन कर दें। बहुत शानदार, मजा, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। और जीजा जी के तो आंखन से आंसू आने लगे। हाँ जीजा जी ने चश्मा 2 बार पोंछ लो, और वे जो सोच रहे कि यार इतना योगशाला हमें मिला, हे भगवान और को काय ना दो, बस या टेंशन में चश्मा 2 बार पोंछ लो। जीजा जी प्रणाम करता हूँ। LIC में रह के झूठ नहीं बोलते, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ ये प्रदीप देहुलिया जी ने बताया। और फिर LIC वालों को तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, वो पूरा का पूरा मामला ही झूठा है। हमारे पिताजी 12 साल से LIC का काम कर रहे हैं भाई साहब। एक 45 साल के अधेड़ व्यक्ति का बीमा करने पहुंचे और उससे कहा कि जिंदा में तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मर जाओगे तो तुम्हें 23 लाख रुपया मिलेगा। भाई साहब जिससे कहा वो हमारा मामा था। उन्होंने 3 दिन बाद पेपर में निकलवा दिया, राजेंद्र रावत गुजरे, बच्चों ने उनके लिए दी श्रद्धांजलि। भाई साहब पिताजी टेंशन में कि LIC यहाँ तो देने 11 लाख, बाकी 12 लाख कहां से ले आए। पिताजी घर आए, बेटा बर्बाद हो गए। हमने कहा हुआ? LIC ने मान लो। हमने कहा होगा? बोले हमने 23 कह दी थी, मामा ने पट गए। हमने कहा बोले लोन ले सोसाइटी से। भैया 12 लाख हमने लोन लो, मामा हाँ दे। 13 ही होती पिंड परते, मामा आ गए। बोले हम तो जो देखो चाहते, हमारी 13 में कोको आ रहा है। मतलब इतने संस्कारी लोग। भाई LIC वाले जीजा जी बैठे तो झूठ बोलने की तो जरूरत है ही नहीं। कहाँ LIC वाले झूठ बोलते हैं। प्रदीप जी बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, फूल की पंखुड़ियां खा रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं, भोले भाले व्यक्ति। चौबे जी ने तो कमाल कर दिया। अब मतलब अब हम थोड़ा सा आपका रस परिवर्तन करें। 2 नीचे जा रहे हैं, एक टुकड़ा फेंका। रोहित शर्मा जी कहते हैं अक्सर, एक टुकड़ा फेंका, दोनों लड़ने लगे। लेकिन साहब वो कुत्ते नहीं थे, इंसान थे। कुत्ते लड़ते कहां हैं? जो पा जाता है चपा की दौड़ लगा जाता है। केवल इंसान ही लड़ता है, और लड़ने की क्षमता केवल इंसान में है। अब हम जिसे बुलाना चाह रहे हैं वो एक सुंदर सी कन्या, 2 कन्याएं बुलाई गई हैं, और इनकी ताकत देखिए आप। हम 11, आप 2, और आप इसलिए पूरी ताकत से बैठे हैं, कोई भय नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि गुढ़ा गांव में बेटियों का, अपनी बच्चियों का, अपनी मातृशक्ति का कैसे सुरक्षा और कैसे सम्मान किया जाता है। लिहाजा आप सब बधाई के पात्र हैं। एक बार आप अपने सम्मान में तालियां बजाएं, जिन्होंने शानदार कार्यक्रम किया है। और 4 पंक्तियों से
उस फूल की पंखुड़ी को जो मां शारदा के चरणों में पहुंचती है, उस पंखुड़ी के स्वरूप में एक कन्या बैठी है जिसका नाम रजनी श्रीवास्तव है। और एक विशेष कविता के लिए मैं आग्रह करूंगा, पिज्जे बर्गर वाली जीजा जी कविता सुन ले हो आप, भगवान कसम LIC छोड़ दे हो। किसी ने लिखा कि इस धरती से मात्र शक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, और बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, पर बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। जोरदार तालियों से बुलाएं आप रजनी श्रीवास्तव, दिल्ली। भैया दर्शन दीजिए, आइए प्रकट हो जाइए भैया। और नीचे मतलब का कहे, चाचा कहें का, चाचा लोग तो सामने विराजे। ज्यादा ही छोटा नहीं कर दिया। रजनी को सुने आप, बहुत आनंद आएगा आपको, विश्वास है हमें। स्वागत है। वैसे सुनाने के लिए तो 5 तारीख का तय हुआ था। हाँ, 6 तारीख को पढ़वा 6 तारीख का काव्य पाठ होने जा रहा है। सुनिएगा, मैं आप सभी से 4-4 पंक्तियों से जुड़ती हूँ। के हिसाब से 6 साथ में हो। लाख तूफान से लड़कर तुम्हारे लिए, लाख तूफान से लड़कर तुम्हारे लिए, हाँ मोहब्बत में पढ़कर तुम्हारे लिए, हाँ मोहब्बत में पढ़कर तुम्हारे लिए, आज तुमने पुकारा तो हम आ गए, आज तुमने पुकारा तो हम आ गए, हर किसी से झगड़ कर तुम्हारे लिए, हर किसी से झगड़ कर तुम्हारे लिए। और ये जो पीछे जो मोबाइल में चैटिंग कर रहे हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि मत ख्वाब से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सुनिएगा, ख्वाब कोई सजाने से क्या फायदा, ख्वाब कोई सजाने से क्या फायदा, नींद अपनी गवाने से क्या फायदा, नींद अपनी गवाने से क्या फायदा, टूट जाना ही जब है इस प्यार में, टूट जाना ही जब है इस प्यार में, दिल किसी से लगाने से क्या फायदा, दिल अच्छा। किसी से लगाने से क्या फायदा। बहुत अच्छा। देखिए, कविता जो भी हो, छोटी बड़ी का पैमाना नहीं होती है। आप सभी की जो तालियां हैं वो हमारे अंदर एक ऑक्सीजन का काम करती है। अगर आप तालियां बजाते रहेंगे तो मुझे सांस आती रहेगी। सुनिएगा, नहीं सांस सुनिएगा जी। बब्बा, आप बहुत देर से बड़े उदास से बैठे हैं, गुमसुम से बैठे हुए हैं। मैं एक प्रश्न लेकर आप तक पहुंचती हूँ। सुनिएगा, बयां करते नहीं क्यों दर्द जो भीतर छुपाया है, बयां करते नहीं क्यों दर्द जो भीतर छुपाया है, हमें अपना बता करके पराया क्यों बनाया है, हमें अपना बता करके पराया क्यों बनाया है। हुआ है क्या तुम्हें ए दोस्त, क्यों खामोश हो इतने, हुआ है क्या तुम्हें ए दोस्त, क्यों खामोश हो इतने, लगी है बात दिल पर या किसी से दिल लगाया है, लगी है बात दिल पर या किसी से दिल लगाया है। आप ऐसे तालियां नहीं बजाएंगे। सुनिएगा,
किसी को है फिक्र इस बात की कि सालियां कम है, हाँ। किसी को है फिक्र इस बात की कि सालियां कम है, खिले जिस पर मोहब्बत की कली वो डालियां कम है। जरा समझा करो तुम भी हमें कविता सुनाने में, जरा समझा करो तुम भी हमें कविता सुनाने में। मजा आएगा कैसे जब तुम्हारी तालियां कम है, मजा आएगा कैसे जब तुम्हारी तालियां कम है। चार पंक्तियां आप सभी के बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कहेंगे हाँ मगर पहले मुकर कर हम भी देखेंगे, कहेंगे हाँ मगर पहले मुकर कर हम भी देखेंगे। है दरिया आग का इसमें उतर कर हम भी देखेंगे, है दरिया आग का इसमें उतर कर हम भी देखेंगे। हमें मालूम है बर्बाद हम हो जाएंगे, लेकिन किसी के इश्क में हद से गुजर कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में हद से बहुत बढ़िया, हम भी देखेंगे। और यूं मुस्कुराइए मत, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, हकीकत कुछ और होती है, सुनिएगा। बड़े नादान है कहते हैं जो मुश्किल नहीं मिलती, बड़े नादान है कहते हैं जो मुश्किल नहीं मिलती। हकीकत है यही सबको हंसी महफिल नहीं मिलती, हकीकत है यही सबको हंसी महफिल नहीं मिलती। मोहब्बत हम भी करते पर मोहब्बत करने वालों को कभी रास्ता नहीं मिलता, कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी रास्ता नहीं मिलता, कभी मंजिल नहीं मिलती। देखिए सांस नहीं आ रही है, आप सभी ऑक्सीजन प्रवाहित कीजिए। रजनी पिज्जा बर्गर में आनंद आ जाए। जी, एक गीत आप सभी के बीच रखती हूँ। उस गीत की भूमिका केवल इतनी है कि मुझ जैसी दिल्ली की लड़की, मुझ जैसी क्या मैं ही स्वयं खुद स्वयं साक्षात जब दिल्ली से उठकर गांव देहात में ब्याह दी जाती है तो एक छोटी सी पीड़ा होती है, वो अपने पति से शिकायत करती है। वो शिकायत क्या है, सुनिएगा। शिकायत बहुत अच्छी करी, सुनिएगा। बहुत आनंद के साथ सुनना है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, आंखें बंद करके सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा। स्वागत। पिज्जा बर्गर को तरसूं मैं, पिज्जा बर्गर को तरसूं, चाउमीन भी मिल ना पाए। पिज्जा बर्गर को तरसूं, चाउमीन भी मिल ना पाए। तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए। मैं दिल्ली की लड़की तुम ठहरे बुंदेली राजा, मैं दिल्ली की लड़की तुम ठहरे बुंदेली राजा। मुझको भाए काजू कतली, तुमको भाए खाजा, मुझको भाए काजू कतली, तुमको भाए खाजा। और बचपन के तुम मित्र थे मेरे, फिर भी तरस न आया। मैं ना करती रही मगर तुमने रिश्ता भिजवाया। झट मंगनी पट शादी करके, झट मंगनी पट शादी करके शहर से गांव ले आए, मुझको शहर से गांव ले आए। तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए। और ससुराल में पैर रखने के साथ ही स्वागत के लिए कौन तैयार है, सुनिएगा। कि एक तो ननंद मिली अलबेली, दूजी सासू न्यारी। एक तो ननंद मिली अलबेली, दूजी सासू न्यारी। मैं बोलूं सब्जी को सब्जी, वो कहती तरकारी। मैं बोलूं सब्जी को सब्जी, वो कहती तरकारी।
कि डलिया को छिटिया पूड़ी को लुचई नमक को नून, डलिया को छिटिया पूड़ी को लुचई नमक को नून। कभी सुना ना मैंने कहते हैं आटा को चून, कभी सुना ना मैंने कहते हैं आटा को चून। आधी बोली समझूं उनकी, आधी बोली समझूं आधी सिर के ऊपर जाए, आधी बोली समझूं आधी सिर के ऊपर जाए। तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए। और सोशल मीडिया का ये दौर, मोबाइल फोन का दौर, स्मार्टफोन का दौर, और मेरा ये गीत का ये बंद सुनिएगा कि गैस सिलेंडर छोड़ के चूल्हे में रोटी बनवाती, गैस सिलेंडर छोड़ के चूल्हे में रोटी बनवाती, और मसाला भी मुझसे सिलबट्टे पर पिसवाती। जरे बरे बर्तन घिस घिस कर हाथ भये सब कारे, सच कहती हूँ मुझको दिन में नजर आ गए तारे। और रील बनाने वाली लड़की, कि रील बनाने वाली लड़की सानी रही लगाए, रील बनाने वाली लड़की सानी रही लगाए। तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए। और इस गीत का एक बंद, अंतिम बंद जो मैं अमूमन नहीं पढ़ती हूँ, पर आज यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत कि आज सवेरे सासू बोली सुनो जरा बहुरानी, आज सवेरे सासू बोली सुनो जरा बहुरानी, घर में हैंड पंप है नैया कुआं से भरने पानी, घर में हैंड पंप है नैया कुआं से भरने पानी। कि धरती धरती चलो बहुरिया नहीं गगन तुम चूमो, धरती धरती चलो बहुरिया नहीं गगन तुम चूमो। इते तुम्हें घूंघट करने हैं बिन्नू सीना घूमो, इते तुम्हें घूंघट करने हैं बिन्नू सीना घूमो। और चैत काटने की सुनकर तो, कि चैत काटने की सुनकर तो जिया मेरा घबराए, चैत काटने की सुनकर तो जिया मेरा घबराए। तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए। बहुत बहुत आभार, बहुत। जी सर।